सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को जय सिया राम। मित्रों, इसके पूर्व वाले कथाखंड में हम लोग चर्चा किए थे कि विश्वामित्र के आश्रम के स्थान यानी बक्सर में ताड़कासुर का वध और बिना फल वाले बाण से मारीच का वहां से दूर फेंका जाना, ये कथा हम लोग सुने थे। आज की कथा में हम देखेंगे कि बक्सर से भगवान राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान कर रहे हैं जनकपुर के लिए। रास्ते में क्या होता है, अहिल्या का उद्धार, वो कथा आज हम सुनेंगे। अब बक्सर के आश्रम में तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्र पर दाया, भगत हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। प्रभु को सारी कथाएं, पौराणिक कथाएं पता थी, उसके बावजूद भी साधु महात्माओं से वो कथाएं दोबारा सुन रहे थे और ऐसे सुन रहे थे, इतने चाव से सुन रहे थे जैसे लग रहा है पहली बार सुन रहे। कुछ दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा। इसी दौरान एक संदेशवाहक जनकपुर से आया और मुनि विश्वामित्र को यह संदेश दिया कि हे ऋषिवर, जनकपुर के राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ है, उनकी कन्या सीता का स्वयंवर है। धनुष यज्ञ में उस धनुष को जो तोड़ेगा, जो उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको सीता जी वर्ण करेंगी पति रूप में। राजा जनक आपको सादर आमंत्रित किए हैं, अतः आप वहां पहुंच करके उनको अनुग्रहित करें। गुरु विश्वामित्र आश्वासन देते कि ठीक है, चाहिए, हम लोग आएंगे। और भगवान राम को बुलाए कि हे राम, एक यज्ञ तो तुमने पूर्ण कर दिया, एक और यज्ञ जनकपुर में हो रहा है, उस यज्ञ को देखने के लिए चलना है। क्या तुम चलना चाहोगे? जनकपुर, भगवान को तो पहले से पता है कि आगे क्या होना है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। ये रास्ते में होगा, लेकिन इसके पहले मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चल दिए जनकपुर। तो रास्ते में एक सुंदर आश्रम दिखा, लेकिन उस आश्रम की खासियत क्या थी, वहां कोई जीव जंतु नहीं था। एकदम से जैसे लग रहा था कि वीरान पड़ा हुआ है। उसको देख करके लगता था कि किसी समय यह आश्रम पूरी तरह से प्रफुल्लित रहा होगा, परंतु आज यह कंप्लीटली, पूर्ण रूप से वीरान हो गया है। और उस आश्रम के ठीक सामने बाहर एक बड़ी सी पत्थर की शिला रखी हुई है। देखिए, उस आश्रम से पता नहीं कितने लोग गुजरे होंगे, कितने लोग आए होंगे, वहां के सामने से गए होंगे। किसी का ध्यान इस पर नहीं पड़ा कि यह पत्थर कैसा है, यह शिलाखंड कैसा है, ये इतना बड़ा उपल कैसा है। गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम चले जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण भी जा रहे हैं। विश्वामित्र जी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लक्ष्मण जी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परंतु राम जी इस जगत के कण कण पर ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि वो कण कण में वास करते हैं। जैसे हम अपने घर में वास करते हैं तो अपने घर के हर हिस्से का ध्यान रखते हैं। जब भगवान इस जगत के कण कण में वास करते हैं, अर्थात भगवान का यह जगत ही, संपूर्ण जगत ही उनका अपना घर है, कण कण उनका घर है। इसलिए वो अपने घर में देख रहे हैं कि पत्थर की शिला है, कैसी है। गुरु विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि गुरुवर, यह शिला कैसी है? गुरु विश्वामित्र हल्के से मुस्कुराते हैं और
पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गुरु विश्वामित्र ने, मुनि विश्वामित्र ने उस शिला से, उस पत्थर से संबंधित संपूर्ण कथा का वर्णन कर दिया और बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम एक समय हुआ करता था। गौतम ऋषि के साथ एक घटना घटी और उस घटना का परिणाम ये हुआ कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ। और ये वही पत्थर है, ये पत्थर नहीं, ये पत्थर स्वरूप, पत्थर के मानिंद ये स्वयं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, देवी अहिल्या है। लेकिन जाते जाते गौतम ऋषि कहकर गए थे कि देवी तुम्हारा कल्याण तब होगा जब स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, वो पैदल चल करके तुम्हारे पास आएंगे और अपनी चरण रज जब तुम्हारे ऊपर गिराएंगे तब जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। हे राम, मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं, हे राम, अब वह समय आ गया है। अब देवी का उद्धार कीजिए, अपने चरण रज, अपना चरण स्पर्श कराइए इनसे। अब एक दुविधा पैदा हो जाती है भगवान राम के मन में कि अगर यह देवी अहिल्या है तो मैं किसी भी स्त्री के सर पर अपना पैर कैसे रखूं? ये तो बिल्कुल ही अमर्यादित कार्य होगा। मैं मना कर दिया उन्होंने। भगवान राम ने चिंता अपनी जताई कि प्रभु यह कैसे, गुरुवर यह कैसे संभव है? मैं किसी स्त्री के सर पर, बेशक वो पाषाण रूप में है, उसके सर पर मैं अपना चरण कैसे रख दूं, अपना पैर कैसे रख दूं? गुरु विश्वामित्र उनको इशारे इशारे में याद दिलाते हैं कि आपके चरण की आवश्यकता इनको नहीं है, चरण रज की आवश्यकता है। इसमें गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। यह श्रापवश पत्थर का शरीर धारण की हुई है और चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुवीर, आपके चरणों का स्पर्श नहीं चाहती। गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की धूल इनको चाहिए। तो भगवान राम अपना चरण उठाते हैं उनके सर के ऊपर और पैर थोड़ा सा इसे हिला दिए होंगे तो पैर की धूल निकल के गिर गई है। उधर आपको याद होगा, आएगी आगे की कथा में, केवट भी कहता है कि आपके चरणों का, चरणों में जादू नहीं, कि चरण के धूल में जादू है। इसका मतलब उसको भी मालूम था कि चरणों के जो रज है ना, इनकी धूल है, इसमें जादू है। और वही रज भगवान ने अहिल्या जी के पाषाण स्वरूप अहिल्या के ऊपर गिराया और वो साक्षात देवी अपना सशरीर धारण करके वहां उपस्थित। परंतु शरीर तो उनका मिल गया, उपल शरीर का त्याग हुआ, पाषाण शरीर का त्याग हुआ, मानव शरीर मिल गया उनको। परंतु अब वो पहचाने कैसे कि यही राम है जिनकी इतने दिनों से प्रतीक्षा थी? उन्होंने कुछ नहीं समझ में आया, बस उनका पैर, चरण पकड़ करके, भगवान राम के चरण पकड़ करके वो आंखों में आंसू आ गए और पूछ रही हैं, क्या आप ही राम हैं जिनके लिए हमारे पति ने हमको यह वरदान दिया? राम जी कह रहे हैं कि हाँ, मैं ही दशरथ नंदन राम हूं। लेकिन देवी, हमने तो सुना है ऋषि गौतम ने आपको श्राप दिया था। अहिल्या कह रही है कि प्रभु, दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन हमारे पति ने हमको श्राप दिया। अगर पति ने हमको श्राप दिया, जिस श्राप का परिणाम
आपके चरणों का दर्शन है तो वह श्राप कैसे हो सकता है? उन्होंने तो हमको वरदान दिया है कि हे अहिल्ये, जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि भगवान राम स्वयं चलकर एक दिन तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनको उनके चरणों का स्पर्श पाओगे। प्रभु ये आशीर्वाद ही हो सकता है, ये श्राप तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। और अगर दुनिया इसको श्राप मानती है तो मानती रहे। मेरे लिए तो मेरे पति ने हमको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम साक्षात सामने है। आपका दर्शन पा करके प्रभु मैं धन्य हुई। अब आगे प्रभु मेरी इच्छा है कि आपके समक्ष रहते रहते मैं अपने पति लोग को प्रस्थान करूं। जब उनको लगा कि अब चलना चाहिए तो स्तुति पहले करनी चाहिए, तो भगवान राम की वो स्तुति कर रही है पहले। परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार वही जा रही थी। इस तरह से भगवान राम का चरण स्पर्श करने के बाद, भगवान राम से पुनः आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करने के बाद देवी अहिल्या अपने पति लोक को प्रस्थान करती हैं और फिर अपने पति के साथ पति लोक में सुख से रह रही है। लेकिन जाते जाते उन्होंने भगवान से यह वरदान मांग लिया कि प्रभु आपका दर्शन पा लेना ही अपने आप में धन्य होना है, परंतु फिर भी मैं आपसे वरदान मांगती हूं कि जन्म जन्मांतर आपके चरणों में हमारी अविरल भक्ति बनी रहे। भगवान राम ने तथास्तु किया, ऐसा ही होगा। और तदुपरांत देवी अहिल्या अपने पति लोग को प्रस्थान किया। तो ऐसे हैं हमारे करुणानिधान भगवान राम। और इस प्रकार के भगवान को, यानी असप्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, अकारण ही लोगों पर दया करने वाले हमारे भगवान हैं। और तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ कपट जनिया। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़ करके कपटी लोग इस समाज के जंजाल का भजन करते रहते हैं, इस संसार के जंजाल में फंसे रहते हैं। अरे भजो, इस प्रकार के भगवान की भक्ति में लगो कि भगवान स्वयं तुम्हारे दरवाजे आ जाएं, जैसे अहिल्या के दरवाजे आ गए। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आगे की कथा जनकपुर में जब पहुंचेंगे तो वहां की कथा सुनेंगे, कथा के अगले खंड में। तब तक के लिए जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। जय श्री राम।